यहाँ तक ना हमने कुछ पढ़ा था। ब्लैक लेटर और फ्रैक्चर जो था वो फॉन्ट की एक टाइप थी, मैंने आपको बताई थी। अच्छा, इसके बारे में ना मैंने एक छोटी सी असाइनमेंट दी थी, वो कि आपने ढूंढना है इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो किया है कुछ आपने ढूंढा है कि कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसे? सर, हेडिंग्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं किसी बुक की। नहीं, आपने सर्च की जैसे थी इस पे? मैंने सर्च किया था सर, सर्च किया था तो हम्म, उसमें जैसे ना बाइबल की बुक का आ रहा था कि उसमें मतलब इसे यूज किया जाता है। मतलब ना कहीं पे भी आपने कोई अनयूजुअल थिंग जो है ना उसको यूज़ करना हो, लाइक जिस तरह से आप कह लें ना कि कोई आप फेरी टेल कह लें, मतलब जो बिल्कुल ही अनयूजुअल चीज़ हो, जैसे मतलब कोई इस तरह से कोई इल्हामी चीज़ कह लो, ठीक है, या कोई डरावनी चीज़ें मसलन जिन चुड़ैलें वगैरह, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं ना, लाइक एक बिल्कुल ही अनयूजुअल चीज़। और फिर उसके बाद जो क्राइम्स हैं, क्राइम्स इन सेंस चोरी शोरी तो एक छोटा सा क्राइम है ना, लेकिन जो बड़ा क्राइम होता है ना, लाइक जिस तरह से मर्डर वगैरह, इस तरह से उनके नोटिस और उनको मतलब उस तरह की मूवीज जो हैं, मतलब जो फुल ऑफ क्राइम है, तो वो ना उसकी एक सेंस क्रिएट करने के लिए जो मतलब एक बिल्कुल ही अनयूजुअल चीज़ हो, ठीक है, तो उसको ना हम यूज़ करते हैं। तो आप इसका स्टाइल भी देखेंगे ना, तो वो उसी तरह से ही है, मतलब सोर्ड्स की तरह। फिर उसके बाद जो चाकू वगैरह होते हैं, इस तरह से ना मतलब है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो फॉन्ट यूज़ किए जाते हैं वो तीन आपके सामने हैं, ठीक है। और जो थर्ड नंबर पे है, जिसे हम कहते हैं फैटी फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है, इसको भी यूज़ किया जाता है ज़्यादा तौर पे, मतलब ज़्यादा यही यूज़ होता है, ठीक है जी। तो उसके बाद जो था वो हमारा था टेक्स्ट टाइप, ठीक है, ये भी मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा बता का था आपको। तो कुछ टेक्स्ट जो फॉन्ट्स हैं ना उनको हम एज अ टेक्स्ट टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, बॉडी टाइप भी कहते हैं और बॉडी कॉपी भी कहते हैं, ये भी मैंने कल आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो है डिस्प्ले टाइप, मतलब कुछ फॉन्ट्स इस तरह के हैं जो स्पेशली टाइप फेसेस जो हैं कुछ इस तरह के हैं जो स्पेशली डिज़ाइन ही डिस्प्ले टाइप के लिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे एक डिस्प्ले टाइप फॉन्ट जो है वो इस्तेमाल किया गया, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में या इस पिक्चर के अंदर जो आपके सामने नज़र आ रही है स्लाइड। तो आपको ना पढ़ने में एक बड़ी मुश्किल सी लग रही है, बड़ा मुश्किल फील हो रहा है, ठीक है। तो डिस्प्ले टाइप जो है उसको आपने एक मतलब प्रिंसिपल जी हम एक किस्म के पढ़ रहे हैं ना, उनको आपने किस तरह से यूज़ नहीं करना, टेक्स्ट टाइप यूज़ नहीं करना, बॉडी टाइप या को बॉडी कॉपी टाइप जो है वो यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो अगर आप इसे देखें, थंब रूल जो है वो यही है कि सैन सेरिफ जो है ना वो क्या होता है, वर्क्स वेल इन रिवर्स टाइप। अच्छा, अब ना यहाँ पर मैंने सैन सेरिफ तो लिखा हुआ है, लेकिन मैंने फ़ॉन्ट जो है वो सैन सेरिफ इस्तेमाल नहीं किया, आप बताएंगे क्यों? सेरिफ्स यूज़ करने चाहिए ना, क्योंकि प्रिंसिपल ही सेरिफ है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया सैन सेरिफ्स वर्क्स वेल इन रिवर्स टाइप। सर, क्योंकि ये रिवर्स टाइप है ही नहीं। अच्छा, और और क्या हो सकता है? खैर ये बाद में देखते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो जो टेक्स्ट है वो कौन सा यूज़ हुआ हुआ है, सेरिफ या सैन सेरिफ? सेंस सेरिफ है सर। सैन सेरिफ है, ठीक है। तो सैन सेरिफ जो है वो हमने यूज़ करके कहाँ पे यूज़ किया हुआ है उसे, बॉडी टेक्स्ट में यूज़ किया या डिस्प्ले में? ये बॉडी टेक्स्ट है या डिस्प्ले टेक्स्ट है? सर, बॉडी टेस्ट। बॉडी टेक्स्ट है, ठीक है। अच्छा, ये सैन सेरिफ्स हैं, इसे ना हम चेंज करते हैं, इसमें सेरिफ्स में लाते हैं इसे, सेरिफ्स में टाइम्स रोमन्स जो है वो यूज़ कर लेते हैं।
अच्छा देखिए, अब ये विजिबल है उतना या पहले ठीक था? अब पढ़ने में ज़्यादा मतलब आपको अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छे लगने का मतलब ये है कि आराम से पढ़ा जा रहा है कि पहले ठीक था? सर सेम ही लग रहा है। सेम ही लग रहा है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला? डिस्प्ले मैटर करता है टेक्स्ट का। नहीं नहीं, क्या चीज़, क्या हमें प्रिंसिपल क्या पता चला कि आप बॉडी टेक्स्ट में सेरिफ्स को भी यूज़ कर सकते हैं और सेंस सेरिफ। सैन सेरिफ को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है ना वो ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है ना, आपने वहाँ पे मैक्सिमम कितने फॉन्ट्स को यूज़ करना है, ठीक है? अच्छा, सूप का पता है आपको क्या होता है? सूप पता ही होगा आपको कि वो जो हम चिकन सूप बनाते हैं, चिकन कॉर्न सूप, उसमें ना सारी चीज़ें इस तरह से ब्लेंड हुई होती हैं, इकट्ठी हुई होती हैं, ठीक है? तो इसी तरह से फ़ॉन्ट्स अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में या किसी पोस्टर में या किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स यूज़ कर देंगे ना, तो वो भी क्या बन जाएगा, फ़ॉन्ट्स का ना एक सूप ही बन जाएगा। मतलब वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, जो आपका मैसेज है वो भी कन्वे नहीं सही तरह से कर पाएगा, मतलब ना वो रीडर को बार बार डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो थंब रूल यही है कि आपने जब भी कहीं पे किसी डॉक्यूमेंट में मतलब फ़ॉन्ट्स को यूज़ करना है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 फ़ॉन्ट्स यूज़ करने, ठीक है? 2 से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स आपने यूज़ नहीं करने। अच्छा, अब फ़ॉन्ट्स जो यूज़ करने हैं ना आपने, मतलब जिस तरह से मैंने आपको कहा कि भाई 2 फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं, उसमें भी ना आपने कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है, ठीक है? ये 3-4 चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ क्या है कि सिमिलर बॉडी हाइट, कि जो फ़ॉन्ट्स टाइपफेस आप यूज़ कर रहे हैं ना, उनकी जो हाइट है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेल्वेटिका और जो बेलिन ग्राफ है ना, इन दोनों की हाइट जो होती है तकरीबन सेम होती है। तो अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में चाहें तो इन दोनों फ़ॉन्ट्स को इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बेशक ये डिफरेंट हैं, एक सैन सेरिफ है और एक सेरिफ है, ठीक है? तो इस तरह से भी मतलब ना इन चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। पहला थंब रूल क्या मैंने बता दिया आपको कि आपने मैक्सिमम जो फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं वो 2 यूज़ करने हैं, 2 से ज़्यादा कोशिश करनी है कि फ़ॉन्ट्स ना हो। अगर इस तरह से होगा तो क्या हो जाएगा, एक सूप क्रिएट हो जाएगा फ़ॉन्ट्स का, जिसे हम क्या कहते हैं कि वो अच्छा भी नहीं लगेगा, आपका मैसेज कन्वे नहीं होगा और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, रीडर को। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि किस तरह से 2 फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। सेम डिज़ाइनर, ठीक है? सेम डिज़ाइनर के 2 फ़ॉन्ट्स मैं दिखाता हूँ आपको, एक गिल सैन्स है और दूसरा क्या है, पिचुआ जो है, ठीक है? अब ये किसने डिज़ाइन किए हैं? एरिक गिल ने, ठीक है? अगर 2 फ़ॉन्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ये भी माइंड में रखना है क्या ये दोनों फ़ॉन्ट्स सेम डिज़ाइनर के हैं या नहीं, ठीक है? मतलब ये भी एक रूल है जिसके थ्रू, एक प्रिंसिपल कह लें, जिसके ज़रिए से ना आप फ़ॉन्ट्स को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मतलब 2 फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो दोनों फ़ॉन्ट्स किसके होने चाहिए? सेम डिज़ाइनर के होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगली चीज़ है ऑपोज़िट, या आप इस तरह से करें कि बिल्कुल दोनों जो हैं वो क्या हों? ऑपोज़िट हों। मसलन ये मायरिड है और उसके बाद एस्करविल है। इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोज़िट हैं, ठीक है? उसके बाद सेम हिस्टोरिकल पीरियड से भी जो फ़ॉन्ट्स हैं, उनको भी आप क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। मसलन सेम का मतलब ये नहीं है कि एक ही ईयर में होंगे, मतलब पास-पास ही होंगे, कम से कम 5-10 सालों का ना उनमें डिफरेंट होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ पुराने वाले फ़ॉन्ट्स के लिए। अब तो हर दिन में ही मेरा ख़्याल है कोई 5-5 फ़ॉन्ट इकट्ठे बने होंगे। तो वो पाँचों आपके माइंड में आएगा कि 5 के 5 ही यूज़ कर लें, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल है सिमिलर हिस्टोरिकल पीरियड वाला, ठीक है? मतलब ना ये जो पुराने फ़ॉन्ट्स हम यूज़ करते हैं ना, मसलन फ्रैंकलिन गोथिक जो है, फिर उसके बाद बल्मर, ये तकरीबन पास-पास के ही हैं। तो इन दोनों को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो थी मैंने आपको बताई थी कि
एक सैन सेरिफ होते हैं, एक सेरिफ्स होते हैं, फिर उसके बाद स्लैब टाइप फेसेस जो हैं वो मैंने बताया था आपको। अच्छा, अब ना ये चीज़ है कि आप ना अगर अपने लेफ्ट साइड पे देखें और फिर उसके बाद राइट साइड पे देखें तो दो तीन चीज़ें ना आपको नज़र आ रही हैं। मतलब इस तरफ बॉडी टाइप नज़र आ रहा है, फिर ऊपर उसके कुछ और नज़र आ रहा है। तो जो स्लैब्स है ना, स्लैब्स हम यूज़ करते हैं, स्लैब सेरिफ जो हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा रूम्स के अंदर स्लैब नहीं बनी होती, किचन के अंदर भी बनी होती हैं। मतलब ना हम क्या करते हैं कि उन चीज़ों के साथ ना हम जो तीसरी चीज़ जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्लैब्स। तो किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जब आपने कोई एक्स्ट्रा हेडिंग शो करनी है ना, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जब आपने कोई एक्स्ट्रा हेडिंग शो करनी है, तो वो कौन सा टाइपफेस यूज़ करेंगे आप, स्लैब टाइपफेस यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है डिफरेंस देखते हैं किन किन चीज़ों में बिटवीन अपर केस लेटर एंड लोअर केस। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है ना, वांट मोर अटेंशन। अच्छा, तो हम बेसिकली जो चल रहे थे ना वो डिफरेंस पे चल रहे थे, डिफरेंस बिटवीन टू, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, कमांड मोर अटेंशन, मोर विजुअल वेट, अथॉरिटी एंड समटाइम्स फॉर्मेलिटी। ये किसके लिए लगता है आपको? अगर मैं लोअर केस यूज़ करूँ किसी डॉक्यूमेंट में, किसी डिज़ाइन में, तो क्या वो ये चीज़ें शो कर सकता है हमें, मोर अटेंशन दिखा सकता है, उसका सर विजुअल अपर वेट केस ज़्यादा हो? में, हम्म, अपर केस में यूज हो सकती है ये चीजें। सही है। ठीक है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये किसके लिए हैं, कैपिटल्स के लिए। ठीक है। जब भी आप कैपिटल्स को यूज़ करेंगे वहाँ पे क्या होगा, अटेंशन ज़्यादा आपको मिल सकती है, विजुअल वेट ज़्यादा होगा। मतलब कि वो उसे बड़ा सा करके दिखाना ना, तो कैपिटल्स में मतलब एक बिग चीज़ आपको नज़र आएगी। और फिर ये अथॉरिटी एंड सम टाइम फॉर्मेलिटी। और तीसरी चौथी चीज़ जो है ना इसमें, जो मतलब टेक्स्ट में व्हाट्सएप पे या किस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो चैट है ना उसके ऊपर तो हम चिल्ला तो सकते नहीं। ठीक है। मतलब ऊंची तो बोल नहीं सकते क्योंकि चैट है। अब ऊंची भी बोलना है तो वो भी आपने जो भी है हाथ से इंग्लिश से ही उल्टे से लिख के सेंड करना है। लेकिन अगर आप उसमें ये कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं ना ड्यूरिंग द चैट, ठीक है, तो वो इस तरह से समझा जाता है कि एक रूड चीज़ है, कोई बंदा ना आप पे चिल्ला रहा है, जैसे हम चिल्लाते हैं ना आम उसमें। ठीक है। तो चौथी चीज़ ये है कि अगर आप कैपिटल्स यूज़ कर रहे हैं तो वो इस तरह से लगेगा जैसे आप चिल्ला रहे हैं। ठीक है, आम चैट में। और ये तीन चीज़ें जो हैं वो वैसे मैंने आपको बता दी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें। अब ना ये देखें, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना आपके सामने, ये आपको कंफर्टेबल लग रही है इस तरह से वर्ड लिखा हुआ है जी कंफर्टेबल? अच्छा, अब कंफर्टेबल ज़्यादा लग रही है या अब लग रही है? अब लग रही है, अब क्यों? ज्यादा लग रही है। क्वेश्चन अब मार्क की वजह से। सही। चलें दोबारा देखें, अब लग रही है या अब लग रही है? अब लग रही है, लेकिन वजह नहीं समझ आ रही क्या है ना? सिर्फ फोन डिफरेंट है, आई थिंक। फॉन्ट तो सेम ही है, फ्रंट नहीं। स्पेस, सर सेकंड वाला पेज, इसके जो बीच वेरी शो की गुड। है ना स्क्रीन, वो जी जी जी। ज्यादा बेस्ट है। ज़्यादा सर क्या है? पहला वाला वर्ड मर्ज हुआ हुआ है आपस में। और जो सेकंड वाला है उसके अंदर स्पेसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये एक प्रिंसिपल थंब रूल जो है सर, बम्बार्ड कर दिया आपने प्रिंसिपल से। ये याद रखना है कि जो कैपिटल्स है ना उनको इस तरह इकट्ठे नहीं साथ साथ में नहीं रखने, नहीं तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, मतलब कंफर्टेबल नहीं लगेंगे। अच्छे मींस कंफर्टेबल। पहली चीज़ तो यही है ना, आपने ये याद रखना है कि आपने ना किसी को जो अपना डिज़ाइन है ना वो दिखाना है, कोई बंदा देखेगा नहीं, उसको ना सबसे पहले इनवाइट करना पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात?
यस सर। मतलब ना कि उसे किसी तरह खींच के लाना है आपने अपने डॉक्यूमेंट तक, फिर जो उसका मैसेज है ना वो पढ़ ही लेगा जिस तरह भी करके, मतलब उससे गौर से देख के कैसे भी करके, या जो भी आप कह लें उसे। ठीक है, तो उसको इनवाइट करने में, जिस तरह हम शादी पे किसी को इनवाइट करते हैं ना, तो वो पहली बात तो है कि वो बंदा आए आपकी शादी पे, या जो भी आपके रिलेटिव है। बाकी बातें सारी बात की। ठीक है, इसी तरह ही इस डिज़ाइन में, मतलब एक समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कि आपने उसे क्या करना है, इनवाइट करना है, ताकि वो वहाँ तक पहुँचे। देन जो है ना, वो आप नेक्स्ट प्रोसीडिंग उससे करवा सकें, जो भी आप चीज़ भेज रहे हैं या व्हाट्सएवर जो भी करना चाह रहे हैं उससे। ठीक है, तो जो कैपिटल्स हैं वो क्या लगते हैं हमें, कंफर्टेबल लगते हैं जब उनके दरमियान में कुछ स्पेस होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई है, ये लिखी हुई है स्लाइड पे, ये आप पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, अब ये अगली चीज़ है, लुक फ्रेंडलियर, मोर पर्सनल, मोर इनफॉर्मल। होता है ना इस तरह से, ये किसके लिए होगा, लोअर क्लास। लोगों के लिए, या इसे हम क्या कहते हैं, मिनिएचर्स। ठीक है, दूसरा नाम इनका क्या है जी, मिनिएचर्स। अच्छा, जो कैपिटल लेटर्स हैं ना उन्हें हम अपर केस भी कहते हैं, और उसके बाद मैजेस्टिक्स, इस तरह करके भी उनका नाम है। ठीक है, ये भी आपने माइंड में रखना चाहते हैं तो रखें। ठीक है, तो मेरा ख्याल है काफ़ी थोड़ा सा टाइम रह गया, 2-3 मिनट ही रह गए। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ